दंपति को दी ऐसी दर्दनाक मौत की सुनने वालों की रूह कांप जाए, सांसें रुकने तक छुरे से काटते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एटा कोतवाली देहात इलाके के गांव श्रीकराम में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही कर दिया। पुलिस के मुताबिक भाई ने ही जितेंद्र व उसकी पत्नी प्रीति की हत्या मांस काटने वाले छुरे और हथौड़े से की थी। संपत्ति के लिए वह कातिल बन गया। मांस विक्रेता को 5 लाख रुपए का लालच देकर साथ मिलाया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि 30 जनवरी की सुबह गांव श्रीकरण निवासी जितेंद्र उर्फ टीटू और उसकी पत्नी प्रीति की गला रेत कर हत्या की गई थी। हत्या करने वाला जितेंद्र का भाई पंकज ही निकला है। उसने अपने दोस्त मांस विक्रेता प्रवेंद्र निवासी नगला डूडा को 5 लाख की सुपारी देकर साथ किया था। दोनों ने मिलकर मांस काटने वाले छुरे से प्रहार और गले को रेत कर हत्या कर दी। 3 साल के पुत्र तनिष्क की भी हत्या करने का प्रयास किया गया। उसका उपचार आगरा में चल रहा है। सोमवार की सुबह 6:30 बजे जितेंद्र शौच के लिए पास में ही बाग में गया था। प्रीति छत पर थी, तभी दोनों पहुंचे और उसे नीचे खींच कर लाए। छुरे से ताबड़तोड़ वार किए। इसके बाद जितेंद्र आया तो उसकी भी हत्या कर दी। दोनों शवों को बाहर निकालकर बरामदे में डाल दिया। इसके बाद वहां से चले गए। बेरहम भाई ने खून से सने हाथ तालाब में जाकर धोए। यहाँ पर खून में शराबोर कपड़ों को फेंका और दोस्त को लेकर अमापुर चला गया। सुबह 11 बजे पंकज फिर वहां पहुंचा और शोर कर गांव वालों को बुला लिया। देर शाम उसने ही प्रीति के पिता, भाई और साथियों के खिलाफ शक जाहिर कर मुकदमा दर्ज करा दिया। पंकज और प्रवेंद्र को अलीगंज रोड से मंगलवार की सुबह 7 बजे गिरफ्तार किया गया है। संपत्ति के लिए ऐसी दर्दनाक मौत दी कि सुनने वालों तक की रूह कांप जाए। महिला के सिर में 8 वार किए, सांसें रुकने तक हमले करते रहे, जबकि पति के पीछे से 6 वार और पेट में छुरा घोंपा गया। इसके बाद गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह चोटें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव श्रीकरा में दंपति की हत्या के बाद सोमवार की रात करीब 11 बजे दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद गांव लाए गए। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में ही रात को ही दोनों का अंतिम संस्कार कराया। हत्यारोपी भाई पंकज ने दोनों की चिताओं को मुखाग्नि दी। उस समय तक किसी को नहीं पता था कि पंकज ने ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की सुबह जितेंद्र और उसकी पत्नी प्रीति की हत्या की गई थी। इसके बाद दोनों के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस ले गई। लौटते समय करीब 11 बज चुके थे। काफी संख्या में पुलिसकर्मी दोनों शव के साथ आए थे। पुलिस ने परिजनों ने मंत्रणा की। गांव के लोगों ने एक ही चिता पर दोनों की अंत्येष्टि करने की बात की। इस पर पुलिस ने कोई ऐतराज नहीं किया और परिजनों के सहयोग से रात में ही एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में जितेंद्र और पंकज 2 ही सगे भाई थे। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में पंकज ने दोनों को मुखाग्नि दी। मंगलवार को पूरे गांव में चर्चाएं होती रही कि दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। सबसे ज्यादा बुरा उस मासूम के साथ हुआ जो ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाया और उसको अपने ही ताऊ ने अनगिनत जख्म दिए। वह आगरा में भर्ती है। अपने माता पिता का अंतिम बार चेहरा भी नहीं देख पाया। जितेंद्र और उसकी पत्नी प्रीति की हत्या के बाद 3 वर्षीय मासूम तनिष्क को लेकर गांव में चर्चाएं होती रहीं। लोगों को कहते सुना गया कि माता पिता दुनिया से चले गए, जबकि हत्यारा ताऊ जेल गया। बाबा दुनिया में नहीं है। अब अकेली दादी घर पर है, जबकि नाना नानी का लगाव पहले से ही नहीं था। ऐसे में बालक का पालनहार कौन होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।